हेलो फ्रेंड्स। अभी मैंने पिछले वीडियो में आपको प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट के साथ कंपेयर एंड कंट्रास्ट मेथड से उसको समझाया मैंने। अब पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट ये दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे है, इन दोनों का कंपेयर कंट्रास्ट कैसे है वो मैं समझाता हूँ आपको। पर यहाँ पर मैं एक छोटी सी चीज़ पहले जोड़ना चाहूँगा। अगर आप बुक्स को उठा के देखें तो आमतौर पे हमें बताया जाता है कि पास्ट परफेक्ट का मतलब ये है कि जिन वाक्यों के अंत में हिंदी में चुका था, चुके थे, चुकी थी ये आते हैं वो पास्ट परफेक्ट होते हैं। पर क्या ऐसा वाला वाक्य ठीक है? जैसे मैं चाय पी चुका था, ऐसा बोल के मैं अगर चुप हो जाऊं, क्या ये सेंटेंस ठीक है? नहीं, क्योंकि मैं चाय पी चुका था ऐसा ना बोल के मैंने चाय पी थी, मैंने चाय पी ली है, ये कहना ज़्यादा ठीक है। तो ये चुका था बड़ा ज़बरदस्ती सा ऐसा लग रहा है कि उसमें डाला गया है, क्योंकि ये वो तरीका है ही नहीं जो बनता है, जो प्रैक्टिकली होना चाहिए। तो मैं आपको एक बार इसके बारे में समझाता हूँ। पास्ट इंडेफिनिट तीसरी बार समझा रहा हूँ मैं। सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म द वर्ब, ऑब्जेक्ट, टाइम, एडिशनल इसके लिए यूज़ करते हैं। और मैंने जब पास्ट इंडेफिनिट आपको करवाया था तो मैंने साफ साफ बताया था कि जो काम एक बार ख़त्म हो गया, चाहे वो 1 सेकेंड पहले ख़त्म हुआ या कभी भी ख़त्म हो गया पास्ट में, उसकी इंग्लिश इस टेंस में बनती है। आई टुक टी एंड यू केम। अब देखिए, मैंने चाय पी, अगर मैं इतना बोल के चुप हो जाता हूँ तब भी सही है। एंड यू केम, बेसिकली मैं ये सिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि सीक्वेंस में जितनी बातें होती हैं वो सब भी पास्ट इंडेफिनिट में ही आती हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि अपना कल का दिन मैंने कैसे बिताया, तो इतने बजे उठा, फिर फ्रेशअप हुआ, फिर मैंने ब्रेकफास्ट किया, सब चीज़ें पास्ट इंडेफिनिट में आ रही हैं। चाहे एक सेंटेंस हो, 2 हो, 10 हो, 20 हो, 1000, सबकी इंग्लिश पास्ट इंडेफिनिट बनेगी और वो काम खत्म हो गया। तो रीच्ड एट स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंचा। एंड ट्रेन डिपार्टेड, और ट्रेन चल पड़ी। तो एक्शन या एक्शंस, चाहे एक एक्शन हो या ज़्यादा हो, आर ओवर, खत्म हो गए। एंड वी आर टेलिंग इन सीक्वेंस या ऑर्डर, जब हम उनको ऑर्डर में बताएं तब हमें पास्ट इंडेफिनिट की जरूरत पड़ती है। अब हम इसकी बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की। पर मैं आपसे पहले पूछना चाहता हूँ, क्या इस तरह के सेंटेंसेस ठीक हैं? कल हमारे मोहल्ले में चोरी हुई, चोर आया, चोरी की, भाग गया, पुलिस आई। दूसरा सेंटेंस, मैंने बोर्ड के पेपरों की तैयारी की, मेरे बोर्ड के पेपर शुरू हो गए। क्या ये सेंटेंसेस हम इस तरह से ठीक बोल रहे हैं? या ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरे बोर्ड के पेपर शुरू होने से पहले मैंने पेपरों की तैयारी कर ली थी, या मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट गई थी, मम्मी ने मेहमानों के आने से पहले खाना बना लिया था, या वर्षा शुरू होने से पहले मम्मी ने छत से कपड़े उतार लिए थे। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस जिसके अंदर हमें 2 एक्शन ऐसे बताने हो कि ये होने से पहले हमने ये काम कर लिया था। अब सचमुच में देखा जाए तो हुआ वही था जो मैं अभी कह रहा था कि जैसे आपने पेपरों की तैयारी की, फिर बोर्ड के पेपर शुरू हो गए। बट हम इस तरह के सेंटेंसेस को ऐसे नहीं बोलते हैं। हम बोलते हैं बोर्ड के पेपर शुरू होने से पहले मैंने तैयारी कर ली थी। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस तरह से ये फीलिंग जाती है कि सीबीएसई बोर्ड वाले हमारा वेट कर रहे थे कि तैयारी पूरी करें तो हम इसका बोर्ड का पेपर भी ले लें। मम्मी ने मेहमानों के आने से पहले खाना बना लिया था, जबकि सचमुच में ये हुआ कि मम्मी ने खाना बनाया फिर मेहमान आए। पर हम अगर ऐसे बोले तो ऐसा लगता है कि मेहमान आके डोर बेल के पास, वहाँ गेट के बाहर खड़े हुए हैं और तसल्ली कर रहे हैं खाना बने तो हमारी एंट्री भी हो, ताकि सेंटेंस ठीक हो जाए कि मम्मी ने खाना बनाया, मेहमान आए। हम इस तरह से बोलें कि मेरी ट्रेन चलेगी, मैं स्टेशन पहुंचा, तो ऐसा लग रहा है इंटेंशन ही यही था कि ट्रेन चली जाए तब मैं पहुंचूं। पर हम ये नहीं कहना चाहते, हम ये बताना चाहते हैं मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी मेरी छूट गई थी, यानी कि इंसिडेंटली ऐसा हो गया जो कि एक्सीडेंट में कन्वर्ट हो गया। तो इस वजह से ये जो एक टेंस है पास्ट परफेक्ट, ये कम यूज होता है, पर जब यूज होता है तो इसका प्रॉपर है वो ये, वन एक्शन हैड कंप्लीटेड बिफोर अदर एक्शन स्टार्टेड। एक काम के खत्म होने के पहले दूसरा काम खत्म हो गया था। तो जो ज्यादा पहले खत्म हो गया था उसकी इंग्लिश पास्ट परफेक्ट में बनेगी, जो लेटेस्ट खत्म हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। यानी कि मैं ये भी कह सकता हूँ कि पास्ट परफेक्ट को हमें अकेले यूज नहीं करना चाहिए, साथ में कोई ऐसे टाइम पीरियड वाली बात या ओकेजन वाली बात या फिर कोई दूसरा एक्शन जो कि पास्ट इंडेफिनिट का हो वो आएगा, तब ये अप्रोप्रिएट बनेगा, नहीं तो गलत बनेगा। आई हैव टेकन टी बिफोर यू केम। अब जैसे मैं मान लीजिए कि कोई दोस्त घर में आया तो मैंने वाइफ को चाय बनाने के लिए कहा, तो चाय आ गई तो बोला आप भी तो लो ना,
एक तरीका तो वही था जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैंने चाय अभी भी पी है, आप पीजिए। एक, आपके आने से पहले मैंने चाय पी ली थी, तो ये वो वाली टोन है। आई हैड टेकन टी बिफोर यू केम। दूसरा है ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर आई रीच्ड एट स्टेशन। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट गई थी। तो देखिए, ये जो टेंसेस का चैप्टर है, इसमें सारे टेंसेस इक्वली एक जैसे यूज नहीं होते हैं, पर हमें सबके बारे में पता होनी चाहिए। दो बातें मेन पता होनी चाहिए, एक कौन सा रूल लगना है, और दूसरा वो रूल कब लगना है, उसके लिए कौन सी बात उसमें एप्लीकेबल है। जैसे कि पिछले वीडियो मैंने आपको परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट के बारे में बताया, इसमें मैंने पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट को कंट्रास्ट किया है। तो जब तक आप इनको अच्छे से नहीं समझेंगे, आपका चैप्टर क्लियर नहीं होगा। तो एक बार थोड़ी सी मेहनत कीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा। थैंक यू।